नर्मदायै नमो प्रातर् नर्मदायै नमो निशि नमोस्तु नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। मात श्री नर्मदे हर। मैं पंडित सूर्यांश पाठक आप सभी मित्रों को जय जय श्री राधे। आइए सत्संग सत्र में प्रवेश करें। आज की कथा है महाराष्ट्र के पूज्य संत श्री एकनाथ जी महाराज की। एकनाथ जी महाराज गंगोत्री स्नान करने के लिए गए। मन में विचार आया कि दुनिया के लोग माँ गंगोत्री का जल भगवान रामेश्वर को चढ़ाते हैं, इतनी कठिन यात्रा करते हैं, तो मैं संत होकर इस पवित्र कार्य से पीछे कैसे हूं। तो संत के मन में भाव जागरूक हुआ। महाराज एकनाथ ने गंगोत्री के जल में डुबकी लगाई, अपने कमंडल में जल भरा, संकल्प लिया कि मैं गंगोत्री का जल भगवान रामेश्वर को चढ़ाऊंगा और दिन भर चलूंगा, वो भी नंगे पैर, पांवों में पादुका नहीं, दिन भर कुछ नहीं लूंगा, शाम को थोड़ा आहार लूंगा, विश्राम करूंगा और फिर चल दूंगा। महाराज ने दिव्य संकल्प लिया। गंगोत्री से यमुनोत्री, यमुनोत्री से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से हरिद्वार, हरिद्वार से वृंदावन, वृंदावन से पुष्कर होते हुए रामेश्वर पहुंचे। नंगे पैर दिन भर चलते, कहीं विश्राम नहीं करते, शाम को विश्राम करते। चलते 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 5 वर्ष पूर्ण हो गए। 12,500 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली। रामेश्वर पहुंचे। महात्मा का हष्टपुष्ट शरीर दुबला पतला हो गया, हड्डियां दिखने लगी, पैरों में छाले पड़ गए। नंगे पैर चलते 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 दूर से भगवान रामेश्वर का शिखर दिखाई दिया, जो कि 1 किलोमीटर दूर था। महात्मा के उदासी चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुराने लगे। आहा, मेरा आज संकल्प सिद्ध हो जाएगा, मैं शीघ्र ही गंगोत्री का जल भगवान रामेश्वर के ऊपर चढ़ाऊंगा और आज मेरा जो संकल्प था वह पूर्ण हो जाएगा। प्रसन्न हो गए महात्मा। बस कुछ ही देर की बात है, पहुंचने ही वाले थे, लेकिन 2-4 कदम आगे बढ़े तो रास्ते पर एक गधे को तड़पता हुआ देखा। उस गधे को तड़पता हुआ देखकर महाराज एकनाथ विचार करने लगे, ये बेचारा गधा क्यों तड़प रहा है, इसको क्या परेशानी है। महात्मा अपनी ज्ञान की दृष्टि से पहचान गए कि यह पानी के लिए तड़प रहा है और अगर इसको पानी नहीं पिलाया तो यह मर जाएगा। महाराज जी ने आओ देखा न ताओ, तुरंत जो कमंडल का जल भगवान रामेश्वर को चढ़ाना था, वही कमंडल का जल गधे के मुख में उड़ेलने लगे और कहते हैं कि हे भगवान रामेश्वर, इस गंगोत्री का जल तुम यहीं से स्वीकार करो। आप विश्वास कीजिए महाराज, उस गधे में से भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए और कहने लगे कि वाह एकनाथ, तुमने मुझे इस स्वरूप में भी पहचान लिया। महाराज एकनाथ ने कहा कि भगवान, आप कहाँ नहीं है, सर्वत्र आपकी तो सत्ता विद्यमान है। इस छोटी सी कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि भगवान केवल तीर्थों में ही नहीं, मंदिरों में ही नहीं, बल्कि सर्वत्र है। जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। जहां हमारे हृदय में भाव है वही भगवान है। अब आपका प्रश्न उठता है कि पंडित जी, भगवान यदि सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं देते। तो इसका समाधान है कि भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन जैसे कि कुछ चीजें होती है जो दिखाई नहीं देती, जैसे कि दूध के कण कण में घृत है, लेकिन दिखाई कहां देता है। दूध को पहले मंथन करो, दही बनेगा, दही का माखन बनेगा, माखन को तपाओ, तब जाकर घी निकलेगा। जैसे कि पुष्प के कण कण में खुशबू वास करती है, लेकिन देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, वैसे ही जगत के अणु अणु में, कण कण में परमात्मा विद्यमान है, लेकिन दिखाई नहीं देते। जितने भी देहधारी जीव है, उन सभी में परमात्मा का वास है। और इसी के साथ तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मई सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए सर्वत्र परमात्मा को देखिए। जहां आप भाव से परमात्मा को पुकारेंगे, परमात्मा वहीं आपकी मदद करने के लिए तुरंत प्रकट हो जाएंगे, किसी न किसी रूप में। जरूरी नहीं कि चतुर्भुज नारायण के रूप में आए या हाथ में बांसुरी लेकर आए, वह ग्वाले के रूप में, कुत्ते के रूप में, गधे के रूप में, भैंस के रूप में, कोई सा भी जीव हो, कोई सा भी व्यक्ति हो,
जो भी आपकी समय पर मदद करता है वही आपके लिए भगवान हो जाता है। परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा को महसूस किया जा सकता है प्यारे भाइयों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। मात श्री नर्मदे हर।